हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सबके साथ आया हूँ परसेंटेज के नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास में मैं आपको वेन डायग्राम के बारे में बताने वाला हूँ। वेन डायग्राम के जो सवाल आते हैं उन सारे सवालों को बताने वाला हूँ। देखिए, वेन डायग्राम में से सबसे बड़ी चीज़ें जो याद रखने के लिए चीज़ होती है वो ये कि आपको वेन डायग्राम इस टाइप की चीज़ होती है। थोड़ा सा डिटेल में बता रहा हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो फिर आपको सारी चीज़ें आसान हो जाएगी। जैसे मान लीजिए मैं दो इन्फॉर्मेशन की बात करूँ, जब भी दो इन्फॉर्मेशन लेंगे तो उसमें इस टाइप का एक वेन डायग्राम बनता है। ये जो एरिया आप देख रहे हैं, ये दोनों में एरिया कंबाइंड आ रहा है, इसको बोलते हैं ए एंड बी। ए भी है और बी भी है। ये जो एरिया हो गया, ये पूरा एरिया बताता है कि आप किसके ऊपर वेन डायग्राम लगाए हैं, किसके ऊपर वेन डायग्राम लगाए हैं। मतलब अगर ये ए है, ये बी है, ध्यान से देखिएगा, ये ए है, ये बी है, तो हम इसको बोलते हैं ए एंड बी। इसको पढ़ते हैं ए इंटरसेक्शन बी। ए बी का कॉमन एरिया, दोनों का जो कॉमन है। और यहां से अगर यहां तक की हम बात कर लें, यहां से यहां तक की बात कर लें, पूरे को एक साथ लेकर, तो इसको क्या बोलते हैं? ए और बी, या तो ए या तो बी। अब जब या तो ए की बात करेंगे तो ये आ जाएगा, या तो बी करे की बात करेंगे तो ये आ जाएगा। तो ये जो पूरा एरिया हो गया, ये हो गया ए या तो बी, और इसको बोलते हैं ए और बी, और इसको पढ़ते हैं क्या? ए यूनियन बी। अब आप ध्यान से देखिए तो कहेंगे सर ए और बी को अगर हम ऐड करते हैं, अगर ए और बी को ऐड करते हैं तो ए को ऐड करते हैं तो हमारा ए एरिया पूरा ऐड हो जाता है, प्लस ए वाला एरिया ऐड होता है। बी को ऐड करेंगे तो ए एरिया ऐड होगा और फिर से ये वाला ऐड हो जाएगा। मतलब ये जो एरिया कॉमन वाला है, ये दो बार ऐड हो जाएगा। मतलब अगर हम इसकी बात करें कि ए को ऐड कर लें, ध्यान से देखिएगा, बी को ऐड कर लें, और ये जो बीच वाला एरिया है कॉमन वाला, इस दो बार ऐड हो चुका है, इसको एक बार हम हटा दें, हटा दिया तो ये क्या मिल गया आपको? ये पूरा मिल गया। मतलब क्या मिल गया? ये ए यूनियन बी मिल गया। तो आप इस तरह के फॉर्मूला को आप रटते हैं कि ए यूनियन बी क्या होता है, तो ए प्लस बी और ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी होता है। इसको जनरली आप ऐसे पढ़ते हैं, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और ये किसके बराबर है? ए यूनियन बी के बराबर। इसको आप उल्टा भी कर सकते हैं कि जब यूनियन का निकाला तो आपने इंटरसेक्शन को माइनस किया, इंटरसेक्शन का निकालेंगे तो यूनियन माइनस हो जाएगा। मतलब आप ऐसे कर सकते हैं कि एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की जो वैल्यू होगी, ये एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी और माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी हो जाएगी। मैं समझाने की जो बात कर रहा हूं वो ये बात है समझने की इसमें, कि जो आपका जो सेक्शन जो ये आ रहा है, ये वाला जो सेक्शन आ रहा है आपका, इसको हम बोलते हैं ए। ठीक है, इसमें एक सेक्शन आपको और दिख रहा होगा, वो सेक्शन यहां से यहां तक है, ये हो गया ओनली ए। उसी तरह का इधर का जो सेक्शन आपको दिख रहा है, ये सेक्शन जो दिख रहा है, ये कौन सा सेक्शन है? ओनली बी। ये आपको बताया, ये जो सेक्शन, ये कौन सा सेक्शन है? ए एंड बी, ए इंटरसेक्शन बी। अब देखिए क्या जो मेन चीजें जो बता रहा था, जिसकी बातें, तो आपको इंफॉर्मेशन है, आपको समझना है कि जब हमसे ओनली ए बोलेगा तो उसका मतलब क्या हुआ, ए बोलेगा उसका मतलब क्या हुआ। अब जैसे इसी में ए अगर बोल रहा है आपको, तो ए का मतलब क्या हुआ? तो ए का मतलब हो गया ये पूरा यहां से लेकर यहां तक। बी का मतलब क्या हुआ? तो पूरा ये एक सर्कल हो गया। बी, सिर्फ ओनली बी का मतलब हो गया कि सर्कल में वो सेक्शन जो कॉमन है वो हटा देंगे तो पूरा हो जाएगा ओनली बी। उसी तरह ओनली ए का मतलब हो गया पूरे ए के सर्कल में से जो कॉमन है बी वाला सेक्शन, उसको हटा देंगे तो ओनली ए हो जाएगा। और ये जो कॉमन सेक्शन है इसको क्या बोलेंगे? ए और बी, ए एंड बी। और हिंदी में बात कर रहा हूं। अब देखिए यहां पे क्या बात कर रहा हूं मैं, जब आप किसी चीज का जो सवाल जनरली आएगा सब्जेक्ट में, बोलेगा इसमें इतना % पास किया, इसमें इतना % पास किया, तो याद रखना जब आप पास पे लगाएंगे तो आपका ये भी पास का इंफॉर्मेशन होना चाहिए, ये भी पास का और ये भी पास का, और ओवरऑल जो रिजल्ट निकलेगा टोटल वो भी पास का। और उस केस में ये जो पूरा जो ये सेक्शन होता है इसको 100% बोलते हैं। ये जो पूरा रेक्टेंगल दिख रहा है इसको 100
परसेंट बोलते हैं। अगर आपका टोटल ऐड करने पे ए और बी का 100% आ गया है, इसका मतलब टोटल का टोटल पास था, कोई फेल नहीं है। और अगर ये 100, जब इसको आप रिजल्ट निकाल रहे हैं, सिर्फ ये 2 सर्कल पे काम करके पूरा रिजल्ट निकाल रहे हैं, और अगर मान लीजिए 98% आ गया, तो हम कहेंगे कि फिर 2% कहाँ है, तो 2% का एरिया ये वाला है, 2% का एरिया ये है, जो खाली एरिया दिख रहा है रेक्टेंगल के अंदर और सर्कल के बाहर। तो हम बताएंगे कि 2% फेल है। इसको एक बार फिर से समझिए, उसके बाद हम सवाल पे करेंगे। देखते जाना, मैं बोलते जाऊंगा, डायग्राम बनाते जाऊंगा, आप समझते जाइएगा, क्योंकि मैं रटने के लिए आपको नहीं कभी बोलता हूं। मैंने बोला कि ये जो सर्कल है इसको हम बोलते हैं ए, ये जो सर्कल है इसको हम बोलते हैं बी। ध्यान से देखिएगा, मैंने बोला जो ये सर्कल का जो कॉमन एरिया को छोड़कर जो पूरा सर्कल बचा ए का, इसको बोलते हैं ओनली ए। इसी तरह इधर जो सर्कल जो है, ये सर्कल का एरिया पूरा, अगर कॉमन एरिया को हम हटा देते हैं तो ये जो बचा ये क्या हो गया, ओनली बी। मैंने और क्या बताया, मैंने बताया जो दोनों के बीच का एरिया जो दोनों में कॉमन है, इसको बोला ए एंड बी। क्लियर है? अब हम सवाल करते हैं। देखिए सवाल आपका जो सबसे पहले आपके स्क्रीन पे जो सवाल है, इस सवाल को देखिए और ट्राई कीजिए। हम सवाल को वेन डायग्राम से ही बनाने की कोशिश करेंगे, नॉर्मल तरीके से हम नहीं, फॉर्मूला बेसिस पे हम नहीं बनाएंगे सवाल को। पहला सवाल आपके स्क्रीन पे क्या कह रहा है, देखिए तो जरा। ये असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 208 है। कह रहा है इन एन एग्जामिनेशन 80% कैंडिडेट पास्ड इन इंग्लिश एंड 85% पास्ड इन मैथमेटिक्स इफ 73% पास्ड इन बोथ। तो आपसे पूछ रहा है परसेंटेज ऑफ फेल्ड इन बोथ। आपसे बोल रहा है कि 2 सब्जेक्ट की बात की गई है, एक इंग्लिश की बात की गई है और दूसरा सब्जेक्ट क्या है, मैथ्स है। बोला गया इंग्लिश में जो पास हो रहे हैं वो कितने प्रतिशत हैं, 80% हैं, और जो मैथ में पास हो रहे हैं वो 85% हैं। ध्यान से समझिएगा इस सवाल को। अब बोल रहा है जो दोनों में पास हो रहे हैं 73% हैं। 73% क्या है, दोनों में पास हो रहे हैं। आपसे पूछ रहा है इफ 73% कैंडिडेट्स पास्ड इन बोथ, तो दोनों में पास होने वाले तो ही हैं जो मैथ और एससी दोनों में आ रहे हैं, मतलब 73% यहाँ है। तो आपसे पूछ रहा परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट फेल्ड। तो आपसे अगर ये मैं पूछ दूं कि टोटल कितने लोग पास हुए हैं, या तो मैथ में, या तो इंग्लिश में, या तो दोनों में। समझिएगा बात को। मैंने बोला इंग्लिश में पास तो ये पूरा सर्कल आया, मैथ में पास तो ये पूरा सर्कल आया, और दोनों में पास तो ये वाला कॉमन एरिया आया। और ये हम बात कर रहे हैं सिर्फ पास पे, तो ये हम पास की बात कर रहे हैं, इसमें कोई फेल की बात नहीं हो रही है। अब आपको पूछ रहा है कितना परसेंट फेल हुआ था, तो आप बताइए कुल कितना पास हुए थे। तो आप कहेंगे सर 73% तो यहां थे छोटे वाले इसमें, लेकिन 80% कुल मिला के इंग्लिश में होना चाहिए। अगर 73% यहाँ पे है तो इसका मतलब ये कितना परसेंट रहा होगा, तो कहेंगे सर 7। अब देखिए 73 और 7 हो जाता है 80%। आपका ए इंग्लिश वाला में 80% आ गया। अब देखिए मैथ में टोटल 85% होना चाहिए, 85%, जिसमें 73% दोनों वाले में है। इसका मतलब 12% घट रहा, और ये 12% कहाँ से आएगा, तो कहेंगे सर मैथ का सिर्फ मैथ वाला ये बच्चा है वो 12.5% है, मतलब मैथ्स का ये पूरा एरिया। अब देखिए आप जोड़ेंगे तो 7 और 1 8 और 3 और 2 5 85% हो गया। मतलब 7% क्या हो गया, सिर्फ इंग्लिश। 12.5% क्या हो गया, सिर्फ मैथ, और 73% इंग्लिश एंड मैथ दोनों। इसका मतलब कुल मिला के जो पास की संख्या है वो कितना हो गया, तो कहेंगे 73 और 7 80 और 80 10 90 2 92% हो गया पूरा मिला के पास। हम पास पे बात कर रहे थे, पूरा पास आ गया। जबकि आपको बताया था ये पूरा क्या होता है, 100 होना चाहिए। अगर 100 नहीं है तो इसका उल्टा वाला बात वहाँ हो गया है। इसका मतलब फेल कुछ हुआ है। फेल कितना हुआ होगा, 8%, क्योंकि 92% बच्चा तो पास हुआ है, तो टोटल तो 100% होता है, तो फेल कितना हुआ, 8%। आ गई कि नहीं बात समझ में। तो इस तरीके से मैं बनाने के लिए सवाल को आपको बता रहा हूँ। अब देखिए इसमें कुछ चीज़ें और बता रहा हूँ इसी सवाल में। थोड़ा सा ज़्यादा समय दूंगा इस सवाल पे, क्योंकि इसमें बहुत तरीके हैं सोल्व करने के, और इतना लंबा चौड़ा सिंप्लीफिकेशन आपको नहीं करना, ये तो समझने के लिए था। पहली बात है आपको नोटिस हो गई कि अगर सारा ये भी पास का इन्फॉर्मेशन था, ध्यान रखिए ये भी पास का इन्फॉर्मेशन था, ये भी पास ही के बारे में बात कर रहा था,
ये भी पास ही के बारे में बात कर रहा था, तो हमने सारे कुछ पास पे बात किया, तो जो रिजल्ट आया ये भी पास का आया। आया कि नहीं आया? अब 100% अगर यहाँ आ जाता तो हम कहते कि कोई भी फेल नहीं हुआ, क्योंकि 100% पास हो गए, सबका सब पास हो गया है, या तो इंग्लिश में या तो मैथ में या दोनों में। क्लियर है? ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब आप इसको सोल्व कर रहे थे तो आपने बोला था 7 + 73 + 12 और इसका बताया था आपने 92%। देखिए ये 7 और 73 को जोड़िएगा तो 80% आएगा। मतलब ये पूरा सेक्शन आपने इंग्लिश का लिया था प्लस सिर्फ मैथ, 80 + 12, यही बात हुई थी ना। या तो आप कहेंगे कि मैंने पूरा लिया था मैथ का सेक्शन, 73 + 12 कितना आ रहा है? 85, और सिर्फ इंग्लिश लिया था। ये 85 पूरा लिया था और सिर्फ इंग्लिश लिया था। मतलब आपको दोनों बॉक्स का पता करना जरूरी नहीं है, किसी एक का पता कर लीजिए और जिसका पता किए हैं उसको दूसरे बॉक्स के साथ पूरा छोड़ दीजिए, आपको टोटल मिल जाएगा। क्लियर? अब इसका अप्लाई करेंगे। दूसरी चीजें, इंफॉर्मेशन जब आपको सिर्फ पास के बारे में दी रहे तब हम डायरेक्ट पास पे लगाएंगे, जब सिर्फ फेल के बारे में दी रहे तो फेल पे लगाएंगे, और अगर पास और फेल मिक्स करके इंफॉर्मेशन दिया रहे तो हम किसी पे भी लगा सकते हैं, या तो पास पे या तो फेल पे। और ध्यान रखना, अगर 20% बच्चा पास कर रहा है मतलब 80% फेल कर रहा है, अगर 70% पास कर रहा है मतलब 30% फेल कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता क्या सब्जेक्ट है। क्लियर? अब इस तरह का सवाल मिक्स आएगा तो मिक्स वाले सवाल में हम किस पे लगाएंगे किस पे नहीं लगाएंगे, इसके बारे में हम कुछ सवाल पे प्रैक्टिस के दौरान समझेंगे। कह रहा 52% अंग्रेजी में फेल हो गए हैं। देखिए इंग्लिश में फेल कितने हो गए हैं? 52%, ये फेल है, ध्यान दीजिएगा। फिर बोला 42% गणित में फेल हो गए हैं। गणित में फेल कितने हो गए हैं? 42%। ये मैथ में फेल है 42%, ये मैथ में फेल हो गए हैं। 17% दोनों में फेल हुए हैं, ये आपका 17% है। आपसे पूछ रहा है दोनों विषय में पास कितने प्रतिशत हुए हैं। आप मुझे बताइए कि 17% तो आपका क्या हो गया? दोनों में फेल। सारे जगह फेल 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 है, तो हम फेल पे ही बात कर रहे हैं। इसका मतलब हम किस पे बात कर रहे हैं? फेल पे। तो आप मुझे बताइए कि अगर 42 में से 17 घटा देंगे तो 7 और 5 12 होता है, और 3 में से 1 जाएगा तो 25 होता है। मतलब 25% सिर्फ मैथ में फेल हुए हैं। और आपको बोला था कि जिसका निकल गया, इसके अलावा आपको दूसरे बॉक्स का पूरा ले लेना है। कितना हो गया? 77% फेल हो गया है। कितना? 77% फेल हो गया है। टोटल कितना आ गया? 77। इसका मतलब 100 में कितना घट रहा है? 23, और 23% इसका मतलब पास हुआ था। यही आपसे पूछ रहा था। बढ़िया, आगे। तो एक सवाल पास पे, एक सवाल फेल पे। अब सवाल आएगा मिक्स। आपको हर तरह के सवाल इसमें इंक्लूड किए गए हैं। 3 वेन डायग्राम का, 3 इन्फॉर्मेशन का भी सवाल है। कह रहा है एक परीक्षा में 70% परीक्षार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए हैं। ये सवाल नंबर 216 है। 70% इंग्लिश में है। देख लीजिए 70% उत्तीर्ण हुई है। मैंने पास का टिक मार दे रहा हूँ, फेल के लिए क्रॉस कर दूंगा। ठीक है? 70% अंग्रेजी में पास हुए हैं। इंग्लिश में 80%, मैथ में पास हुए हैं। मैथ में कितना पास हुए हैं? 80%। फिर बोल रहा 10% फेल्ड हुए हैं दोनों सब्जेक्ट में। अब 10% फेल, 144 कैंडिडेट पास हुए हैं दोनों सब्जेक्ट में। अब देखिए आपको दोनों सब्जेक्ट का पास दिया हुआ 144। ठीक है? आपको ये क्या है? पास है, ये पास है। तो आप क्या कीजिए कि यहां पे पास पता कर लीजिए आप, क्योंकि दोनों पास है। या तो दोनों को देखिए, आपको कह रहा है कि 144 कैंडिडेट पास हुए हैं दोनों, टोटल कुल मिला के 140 कर दोनों सब्जेक्ट में 144 पास हुए हैं। तो आप कहेंगे सर दोनों सब्जेक्ट में मतलब 144 ही दिया हुआ है, आप इसको 144 लीजिएगा। आप ध्यान दीजिए, जब मैंने स्टार्टिंग में एक्सप्लेन करा था तो बोला था आप इंटरसेक्शन को माइनस करेंगे तो यूनियन का आएगा। दोनों को जोड़कर इंटरसेक्शन माइनस करेंगे तो यूनियन मिलेगा, यूनियन माइनस करेंगे तो इंटरसेक्शन मिलेगा। तो 144 अगर दोनों में पास हुआ है मतलब इसका इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे ये मिलेगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे ये मिलेगा। जब सबको जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा टोटल पास, क्योंकि ये भी पास, ये भी पास, ये भी पास। और आपको दिया हुआ है कितना पास? 10% टोटल फेल हो रहा है दोनों सब्जेक्ट्स में, तो कितना पास होगा? 90। तो उसको कर देंगे 90% के बराबर। आपको परसेंटेज का इन्फॉर्मेशन 144 के साथ मिलेगा। आप कंपेयर कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। 100% निकाल लीजिएगा, टोटल कैंडिडेट मिल जाएगा।
लेकिन आपको यहाँ से 144 माइनस करने में दिक्कत हो रहा है, तो आप क्या कीजिए, कहिए कि 10% फेल दोनों सब्जेक्ट्स में हुए हैं। इसका मतलब दोनों सब्जेक्ट्स में पास कितने हुए होंगे, 90% हुए होंगे कि नहीं। अब बताइए कि 90% इसमें पास हुए हैं, 80% यहाँ पे टोटल होना चाहिए, तो यहाँ -10% होगा, तभी तो टोटल मिला के 80 होगा। आपको माइनस प्लस से डरना नहीं है, वेन डायग्राम की यही खासियत, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, रिजल्ट नेगेटिव आ रहा पॉजिटिव ऑटोमेटिकली सेट होगा। अब देखिए मैंने इसको बोला था इसके साथ जोड़ने के लिए, बोला था कि नहीं बोला था, तो आप मुझे बताइए 70 और -10 कितना हो गया, 60, मतलब 60% क्या हो गया, पास। और 60% की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, 144 के बराबर। तो 6 से काट दीजिए, 24 आ गया। 10% की कितनी हो गई, 24, तो 100% की कितनी हो गई, 240, और 240 स्टूडेंट टोटल थे, कैंडिडेट टोटल थे। बात समझ में आई कि नहीं आई। आप इधर से भी माइनस करेंगे, सेम रिजल्ट आएगा। एक सवाल और देखिए, 218 नंबर का सवाल। आपको इसी तरीके के छोटे छोटे ही सवाल आते हैं, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर है तो छोटे हैं, अदरवाइज ये भी सवाल आपको थोड़ा सा परेशान करेगा। कह रहा है कि एक परीक्षा में 48% विज्ञान में उत्तीर्ण हुए हैं, साइंस में 48% उत्तीर्ण हुए हैं। चलिए, ये रहा साइंस हमारा। फिर बोल रहा 56% गणित में फेल हुए हैं। अब देखिएगा, ये तो पास की बात हो रही थी, अब यहाँ पे बात कर दिया फेल का। बोल रहा है मैथ में कितने फेल हुए हैं, 56% मैथ में फेल हो गए हैं। यहाँ साइंस में 48% पास, और 32% दोनों विषयों में फेल हैं, दोनों में फेल हैं 32%, ये फेल की बात हो गई। अब आप मुझे बताइए दोनों विषयों में कितने प्रतिशत उत्तीर्ण हुए हैं, आपसे पास के बारे में पूछ रहा है। अब कैसे करेंगे, तो आप देखिए यहाँ फेल है, यहाँ फेल है, इसको आप फेल में बदल दीजिए। तो इसको फेल में बदल देंगे तो 52% आपका फेल हो जाएगा। अब आपका सारा फेल 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 टोटल फेल मिल जाएगा, उसको 100 में माइनस कर देंगे, टोटल पास मिल जाएगा। क्लियर है। तो आप बताइए कि 32% यहाँ है, 52% यहाँ है, इसका मतलब 20% यहाँ रहा होगा, तभी तो 20% और 32% मिलकर कितना आएगा, 52 आएगा। और जैसे ही ये 20 मिल गया तो इसको 56 के साथ जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 20 और 56, ये कुल मिला के कितना बन गया, 20 और 56, 76%। और ये क्या निकल गया, फेल। और अगर 76% फेल निकल गया तो आपको मैंने क्या बोला था, टोटल कितना होना चाहिए, 100%। तो ये टोटल यहाँ है, ये क्या है टोटल, ये क्या है फेल। टोटल में फेल को माइनस करेंगे तो पास कितना निकल जाएगा, 24%। क्लियर। और डिटेल में जाना है तो इसी तरीके के सवाल आपके सामने आते रहेंगे। एक सवाल और देखिए, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। 221 नंबर कमेंट करके जरूर बताइएगा। लॉकडाउन में पढ़ाई ऐसे ही करनी होगी, आपको बातें इसी तरीके से होगी। देखिए 221 नंबर जो सवाल है, जो भी दिक्कत हो, जो भी कन्फ्यूजन हो, आप जरूर कमेंट करके हमें बताइए। आपका फीडबैक से ही हमें पता चलता है कि आप समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं। नहीं तो चुपचाप पढ़ेंगे तो कैसे काम चलेगा, नहीं चलेगा काम। क्या कह रहा है कि 72% जो है बायोलॉजी में क्या होते हैं, एग्जाम देते हैं। 72% इन्हें क्लास 22% स्टूडेंट टुक बायोलॉजी, अच्छा नहीं 72% बायोलॉजी लेते हैं, 44% मैथ लेते हैं। चलिए सिलेक्ट करने वाले हैं, मतलब बायोलॉजी लेने वाले 72% हैं, और क्या है दूसरा सब्जेक्ट, मैथ्स। ये मैथ बार बार आएगा, ध्यान रखिएगा, इसलिए मैथ आएगा क्योंकि मैथ का ही सेक्शन है, तो मैथ तो पढ़ना पड़ेगा ही। और 44% मैथ लेते हैं। कह रहा है इफ ईच स्टूडेंट्स टुक एटलीस्ट वन ऑफ द टू सब्जेक्ट्स, बोल रहा है कि हर कोई एक न एक सब्जेक्ट्स लेता है, मतलब इसमें कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो सब्जेक्ट नहीं लेता है। इसका मतलब ये सब्जेक्ट 72% बायोलॉजी लेता है, 44% मैथ लेता है। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जो मैथ बायोलॉजी दोनों लेंगे, वो यहाँ आएंगे, और इन सबको जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 100%, क्योंकि हर कोई ना कोई सब्जेक्ट ले रहा है। आपको क्लियरली बोल रहा है इफ ईच ऑफ द स्टूडेंट्स टुक एटलीस्ट वन ऑफ द टू सब्जेक्ट्स एंड 40 स्टूडेंट्स टुक बोथ सब्जेक्ट्स। ये जो 40 स्टूडेंट्स है दोनों सब्जेक्ट लेता है, मतलब ये 40 स्टूडेंट्स है जो दोनों सब्जेक्ट लेता है। तो आपसे पूछ रहा है टोटल स्टूडेंट्स कितने थे, तो आप बताइए 40 स्टूडेंट्स दोनों सब्जेक्ट ले रहा है। अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर दूं तो आप कहेंगे सर 44% माइनस 40, ये वो हैं जो सिर्फ मैथ लेते हैं। और सिर्फ मैथ लेने वाले में अगर 72% को जोड़ दिया जाए, ध्यान से देखिएगा, सिर्फ मैथ लेने वालों में 72% को जोड़ दिया जाए तो आप कहेंगे कि 44 प्लस कितना हो गया
जोड़ दीजिए 72% प्लस 44% माइनस 40 बराबर 100%। और यहाँ से 72 और 44 को जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा 7 4 11 112% माइनस 40 बराबर 100%। इसको इधर लेके चलाएंगे तो 112 में से 100 माइनस हो जाएगा। आपको कुछ चीज़ें दिखानी है इसलिए इसको ज़्यादा डिटेल में ले रहा हूँ। 40 को ऊपर ले जाएंगे उधर आ जाएगा, और यहाँ से जब यहाँ आएंगे तो आपको 12% की वैल्यू कितना आ जाएगा, 12% की वैल्यू 40 आ जाएगा। कहीं कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक तो हुआ नहीं है, ध्यान दीजिएगा। 70 40 4 2 6, अच्छा 7 4 11 116 आएगा, सॉरी 116 आएगा। तो आपको पता चल गया 116% का 4 से काट दीजिए 4 और 25 से गुना कर दीजिए, 25 गुना 4%, तो इधर भी 25 गुना 10। और ये जो 100% है ये क्या आ गया हमारा 250। मतलब टोटल स्टूडेंट जो थे, टोटल कैंडिडेट जो थे, जो सब्जेक्ट लेने थे, कुछ बायोलॉजी कुछ मैथ और कुछ दोनों लिए थे, कुल मिला के कितने लोग थे 250 स्टूडेंट थे। इस सवाल में क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप जब भी इस चीज़ को, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इन तीनों चीज़ को जोड़ेंगे तो 100% होना चाहिए। आप ध्यान दीजिए, आप जब बार बार आप इसको ऐड कर रहे हैं तो आपसे गलती क्या हो रही है, या फिर कहिए आपसे अच्छी बातें क्या हो रही है कि आप क्या कर रहे हैं बार बार कि इस बॉक्स को जोड़ ले रहे हैं, इस बॉक्स को जोड़ ले रहे हैं और इस बॉक्स को जोड़ ले रहे हैं और आपको 100% आ जा रहा है। आ रहा है कि नहीं? लेकिन जब आप डायरेक्टली इसको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं 72 पूरा और ये मैथ का 44 पूरा, तो आप ये 2 बार जोड़ दे रहे हैं, और ये 2 बार जोड़ देने से हो क्या रहा है, ये 100 से ज़्यादा हो जा रहा है, ये 100 से ज़्यादा हो जा रहा है। कितना हो रहा है? 100 से ज़्यादा हो रहा है। तो 100 से कितना ज़्यादा हो रहा होगा, तो कहेंगे सर इतना ज़्यादा हो रहा है, ये बॉक्स के बराबर, क्योंकि यही 2 बार जोड़ा गया, ये बॉक्स 2 बार जोड़ा गया हुआ है। तो डायरेक्टली अगर इन दोनों को जोड़ेंगे 72 को और 44 को, तो 100 से ज़्यादा हो जाएगा। और 100 से कितना ज़्यादा हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर जोड़ कर देख लेते हैं, 7 4 11 और 116% हो गया। और 100 से कितना ज़्यादा हो गया, तो कहेंगे सर प्लस 16% ज़्यादा हो गया। ये प्लस 16% ज़्यादा जो हुआ ये क्या है, ये प्लस 16%, यही है बीच वाला एरिया 40। यही मैं बताने की कोशिश कर रहा था। ये जो सेक्शन जो डायरेक्ट आपके सामने आया है, ये डायरेक्टली आप यहाँ से कर सकते हैं। मतलब ये आपको इतना माइनस इतना या फिर इतना प्लस इतना करने की ज़रूरत हर जगह नहीं है। अगर बीच का एरिया आपको निकालना है तो आप इन दोनों को डायरेक्टली जोड़ दीजिए। 100 से जितना ऊपर होता है वो है बीच वाला। क्लियर? पकड़ में आ रहा है क्या मैं बोल रहा हूँ? देखिए इसको ध्यान से एक बार, तब तक मैं अगले सवाल भी पढ़ता हूँ। 1-2 सवाल बहुत ही अच्छे सवाल हैं। फिलहाल आप सवाल देखिए, ये कौन सा सवाल है, 224 नंबर का सवाल देखिए। सवाल को पढ़िए। देखिए कर रहा है, एक सोसाइटी है जिसमें 500 लोग रह रहे हैं। बोल रहा है 44% जो लोग हैं, 45% हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, 29% हॉकी खेलते हैं, 48% बैडमिंटन खेलते हैं, 18% किसी भी खेल नहीं किया, मतलब कोई भी खेल नहीं करते हैं। कर 18% डोंट प्ले एनी गेम व्हाइल 5% पीपल प्ले ऑल द 3 गेम्स। हाँ वही है, 18% कोई गेम नहीं प्ले करता है। यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग एरर है। 224 नंबर असाइनमेंट में करेक्ट हो जाएंगे। असाइनमेंट कंटिन्यू करेक्ट होता रहता है। आपके पास असाइनमेंट है, उसके बावजूद भी ये करेक्शन चलता रहता है। जैसे ही मुझे मिलता है असाइनमेंट करेक्ट होते रहता है, या फिर आप जब मार्क करते हैं किसी भी सवाल में कुछ भी कन्फ्यूजन होता है तो उसके अनुसार से असाइनमेंट में करेक्शन होता है। अब देखिए सवाल को बनाते हैं। सवाल में आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। फाइनली पूछ रहा है बैडमिंटन खेलने वाले लोगों की संख्या कितनी है। बैडमिंटन खेलने वालों की संख्या, तो पहले तो 3 बॉक्स बनाएंगे इस बार हम। 1 बॉक्स, ये 2 बॉक्स हो गया और ये तीसरा बॉक्स हो गया। टोटल 500 लोग हैं। आपको ध्यान रखना है 45% क्रिकेट खेलते हैं, 45% क्रिकेट खेलते हैं। चलिए ये क्रिकेट हो गया, ये आपका हो गया 45%। फिर बोल रहा हॉकी वाले हैं जो, ये आपका हो गया 29%। और ये बैडमिंटन वालों का रख दिया, ये हो गया हमारा 48%। सब बाउंड्री पे लिखा हूँ, ऐसा नहीं इसको अंदर नहीं समझना है। 18% कोई भी खेल नहीं खेलते हैं। कोई भी खेल नहीं खेलते हैं मतलब इन सबको जब जोड़ेंगे तो ये खेलने वालों की संख्या है। इसका मतलब ये आना चाहिए 100 - 18%, इतना ही आना चाहिए। मतलब कितना आना चाहिए,
तो कहेंगे सर 82%। ये बात पकड़ में आई कि नहीं? क्योंकि ये पूरा खेलने वालों की संख्या 45% क्रिकेट खेल रहे हैं, 29% हॉकी खेल रहे हैं और 48% बैडमिंटन खेल रहे हैं। तो सब खेलने वालों का है, तो खेलने वालों का जोड़ेंगे तो खेलने वाला मिलेगा। तो हम 18 टोटल में से 18 को माइनस कर दें, क्योंकि 18 तो खेलने वाले हैं नहीं, तो 82% टोटल आना चाहिए। पॉइंट नंबर 1 बोल रहा है कि 5% लोग 3 खेल खेलते हैं, मतलब ये आपका दिया हुआ तीनों का सेक्शन का 5% ये दिया हुआ है। फिर बोल रहा है कि अगर 6% लोग क्रिकेट और हॉकी दोनों खेलते हैं, क्रिकेट और हॉकी दोनों खेलने वाले 6 हैं, कैसे संभव है? 5 तो यहाँ है, मतलब ये वाला होगा 1%। ध्यान से देखिएगा, 6% लोग क्रिकेट और हॉकी दोनों खेलते हैं। क्रिकेट और हॉकी का सेक्शन पूरा ये है, क्रिकेट और हॉकी का सेक्शन पूरा ये है, क्रिकेट और हॉकी का सेक्शन पूरा ये है। सिर्फ क्रिकेट एंड हॉकी बोलता तब हम बात करते इसकी, लेकिन ये बोला क्रिकेट हॉकी, मतलब हम बात करेंगे इसकी। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 6% लोग क्रिकेट और हॉकी दोनों खेलते हैं और 27% लोग क्रिकेट और बैडमिंटन दोनों खेलते हैं। क्रिकेट बैडमिंटन ये पूरा 27% बोल रहा है। ये पूरा 27 कैसे हो सकता है? 5 तो यहाँ है, इसका मतलब ये 22 रहा होगा, तभी तो 27 हो जाएगा। अब आपसे पूछ रहा है कि दोनों खेलते हैं बैडमिंटन, तो पता करें सिर्फ बैडमिंटन खेलने वालों की संख्या कितनी है। बैडमिंटन खेलने वालों की संख्या कितनी है? तो आप मुझे बताइए, आपको पहले ये अगर पता होगा तभी तो ये पता करेंगे, क्योंकि टोटल 48 है। 48 में से इसको माइनस करेंगे, इसको माइनस करेंगे, इसको माइनस करेंगे, हमें मिल जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? अब कैसे पता चलेगा? तो आप मुझे बताइए कि ये पूरा एरिया 45 है। देखिएगा, थोड़ी देर के लिए अगर आप इसको x मान लेते हैं, ध्यान से समझिएगा, थोड़ी देर के लिए इसको x मान लेते हैं, तो आप मुझे कहिएगा x% में ले रहा हूँ कि ये वाला जो एरिया है, ये एरिया हो गया आपका 29 में से 1 घटाएं, 29 में से 1 घटाएं, फिर 5 घटाएं, सब प्रतिशत है, फिर x घटाएं, हमारा ये आ गया। फिर उसी तरीके से इसको निकाल लेंगे, उसी तरीके से इसको निकाल लेंगे और फिर सबको जोड़ेंगे और मिलेगा 82। सबको जोड़ने का मतलब है यहाँ पे कितना होगा? तो कहेंगे सर 5 और 1 6 और 6 22, 28% इसमें से माइनस कर देंगे तो 17% आपका आ जाएगा। ये 17% आ गया, ठीक। ये 17 हो गया, इसका निकालेंगे तो 22 से 5 कितना होता है? 27। इसमें से 27 माइनस करेंगे तो 21% इसका आ जाएगा और माइनस x%। 22 + 5 27 + x, ये पूरे को माइनस करना, तो मैंने पहले 27 माइनस किया, 21 आया, फिर x माइनस कर दिया। अब देखिए, ये एरिया आप ले रहे हैं कितना? ये एरिया में पूरा अगर ले रहा हूँ तो हमारा कितना हो रहा है? नहीं, ये एरिया पूरा ले रहा हूँ क्योंकि इसका पूरा नहीं निकाला हूँ, तो ये पूरा ले लिया 29%। यहाँ तक हमारा आ गया। अब बचा 1 2 3, ये एरिया लेना है पूरा। ये 17%, 22% और ये, तो 17% ले लिया। ये हमारा 22% हमारा है, ये हमारा 21 माइनस x% है। क्लियर है कि नहीं? मैंने ये पूरा ले लिया, ये सर्कल, उसके बाद ये ले लिया, ये ले लिया और ये ले लिया, और ये कुल मिलाकर होना चाहिए कितना? 82%। अब 82 में से 22 घटा दीजिए तो हमारा हो गया 60 हो गया। और इधर देख लीजिए, 29 और 21 जोड़ देंगे तो 50 और 1 67% माइनस x%। यहाँ से x% कितना आ गया हमारा? 7%। 67 को इधर कर दीजिए या फिर 60 को इधर कर दीजिए, x को इधर कर दीजिए, आपको x आ गया 7%। मतलब ये आपको मिल गया, ये 7% है। तो आप बताइए, 21 में से 7 घटा देंगे, 21 में से 7 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 14%। ये कितना आ गया? 14%। और ये क्या निकल कर आ गया? ये वो स्टूडेंट्स, वो मतलब सोसाइटी के लोग हैं जो सिर्फ बैडमिंटन खेलते हैं। हमसे यही पूछ रहा था बैडमिंटन खेलने वालों की संख्या कितनी है, तो हम कहेंगे 14%। 14% किसका? सोसाइटी में जितने भी लोग थे उसका। सोसाइटी में कितना लोग थे? 500 लोग थे, तो 500 लोग का 14% कितना होता है? 70 लोग। और यही 70 लोग हैं जो बैडमिंटन खेल रहे थे। क्लियर? 2 सवाल और लेना है, दोनों अच्छे सवाल हैं, और ये सवाल फिर से आपके 3 वाले ही हैं। क्वेश्चन नंबर 2 to 5 और उसके बाद हम लेंगे 2 to 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 to 5। इस सवाल में भी आपको 3 इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहले तो आपको परीक्षा में 53% गणित में पास हुए हैं। ध्यान दीजिएगा, मैं पास पे बात कर दिया, मैंने गणित पे बोला,
तो गणित मतलब हो गया मैथ, और मैथ में कितना हो गया हमारा 53% गणित में पास हो गए हैं, 61% फिजिक्स में पास हुए हैं, भौतिकी में फिजिक्स में कितने हैं 61%, उसके बाद 60% गणित व भौतिकी में, गणित और भौतिकी में 60% हुए हैं, और तीसरा भी कोई सब्जेक्ट होगा ना, चलिए इंग्लिश वाला थोड़ा सा पढ़ रहा हूँ, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है मुझे। करें 57% मैथमेटिक्स में, 61 फिजिक्स में, और 60% इन रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान केमिस्ट्री को बोलते हैं, और एक केमिस्ट्री में आ गया 60%। कह रहा 24% मैथ और फिजिक्स में पास हुआ है। मैथ और फिजिक्स में ये पूरा 24 बोल रहा है, ये पूरा 24 बोल रहा है, मैंने यहाँ पर लिख दिया 24, ये पूरा बाउंड्री 24 है मैथ और फिजिक्स का। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे बोल रहा है कि 35% फिजिक्स और केमिस्ट्री है। फिजिक्स और केमिस्ट्री 35, ये बाउंड्री पे मैंने लिख दिया 35, क्योंकि पूरा 35 है फिजिक्स और केमिस्ट्री का। इसी तरीके से 27% इन मैथ एंड केमिस्ट्री, मैथ और केमिस्ट्री में 27% है, मैंने यहाँ लिख दिया 27%, ये पूरा बाउंड्री हो गया 27%। क्लियर। अब 5% इन नन, मतलब टोटल मिला के कितना आना चाहिए 95%। क्यों 95%? क्योंकि 5% है जो फेल वाला है, ये 5% कौन है जो फेल हो गया है। पास की बात हो रही है, 5% किसी में पास नहीं है, मतलब 5% फेल है, मतलब पास की कितनी हो गई टोटल 95% पास हुआ है, टोटल मिला के 95% होना चाहिए। अब करा द रेशियो परसेंटेज ऑफ पास्ट इन मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री, मैथ और केमिस्ट्री में जो पास हुआ है लेकिन बट नॉट इन फिजिक्स, जो इसमें पास हुआ है लेकिन फिजिक्स में पास नहीं हुआ है, तो आप कहेंगे सर ये तो फिजिक्स में पास है, ये फिजिक्स में पास है, ये फिजिक्स में पास है, ये तीनों एरिया की बात कर रहे हैं। दूसरी चीज़ें कह रहा है, इसका रेशियो पूछ रहा है। अच्छा इसको लिख ले रहे हैं हम, क्या क्या पूछ रहा है हमसे, यहीं पे लिखें, हमसे रेशियो निकालने बोल रहा है। परसेंटेज ऑफ पास्ट इन मैथ में पास होना चाहिए, केमिस्ट्री में पास, और फिजिक्स में काट दिया हो नहीं पास होना चाहिए, बटा फिर बोल रहा है क्या परसेंटेज फिजिक्स में और केमिस्ट्री में, फिजिक्स में पास, केमिस्ट्री में पास और मैथ में नहीं पास, इसका रेशियो हमसे पूछ रहा है। अब यहाँ बात क्या आ रही है, आप सोच रहे हैं यहाँ पे कि सर बीच वाला नहीं दिया हुआ तो कैसे निकालेंगे, तो बीच वाला तो बात सही है, नहीं दिया हुआ है तो कैसे निकालेंगे, तो हम बीच वाले को थोड़ी देर के लिए बोल दे रहे हैं 1% है, बोल सकते हैं, क्योंकि यही एक नहीं अननोन है, और ये अगर हम पता कर लेंगे तो हमारा सारा इन्फॉर्मेशन निकल जाएगा, और ये पता करने के लिए हमें दिया हुआ है टोटल इतना है। तो आप मुझे बताइए अगर ये 1 से टोटल 27 है तो ये कितना रहा होगा, तो 27 माइनस 6, अब इसको मैंने मिटा दिया, टोटल हो गया, सब परसेंटेज में है। ये टोटल 35 है, इसका मतलब उधर अगर 1 से तो ये 35 माइनस 6 रहा होगा, और ये 24 है टोटल, तो ये रहा होगा 24 माइनस 6। क्लियर। अब मुझे बताइए कि सब कुछ जोड़ेंगे तो आप ले लीजिए, किसी एक को पूरा ले लीजिए, मैंने इसका 53 पूरा ले लिया, तो उसके पहले आप इसको बताइए मुझे, तो इसको बताएंगे तो 35 अब प्लस 24 कितना होता है, तो कहेंगे सर 59, मतलब 2 और ले लेंगे तो 61 हो जाएगा, और माइनस 6 प्लस 6 कैंसिल, माइनस 6 कैंसिल, प्लस 6 कैंसिल, टोटल 61 होना चाहिए। तो आप इसको जोड़िए इन तीनों को, और 61 में माइनस कीजिए, आपको 2 + 6 आएगा। कैलकुलेशन है, मैंने 61 में 24 और 35 जोड़ा तो हमारा आया 59, 61 में माइनस कर दिया तो हमारा 2 आ गया। अब यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे माइनस 6 प्लस 6 माइनस 6 जोड़ दिया सबको तो माइनस 6 आया, और इस 0 में से माइनस 6 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इतना आ जाएगा। अब यहाँ पे निकालते हैं, तो अब देखिए 27 और 35 इसको जब जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 62, कितना आ रहा है 35 और 25 कितना होता है 60 और 2 62, 60 में 62 माइनस कीजिएगा तो माइनस आपका 2 हो जाएगा, यहाँ माइनस 6 प्लस 6 माइनस 6, तो माइनस प्लस खत्म हो गया, यहाँ माइनस बचा, और इसमें से जब माइनस करेंगे उसको तो प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा ये आएगा कि नहीं। इसके बाद हमें यहाँ भी पता करना है, क्योंकि हमें इन्फॉर्मेशन तीनों का चाहिए, तो हमें यहाँ पता कर लेते हैं। तो 24 और 27 कितना होता है, तो कहेंगे सर 48 और 3 एक कॉमन 2, मतलब यहाँ पे जो आपका आ गया 2 आ गया, और प्लस फिर से 1 आ गया। आप जोड़ लीजिए सारे को, आपका 95 आना चाहिए। तो जोड़ने के लिए क्या करेंगे, हम ये पूरा सेक्शन ले रहे हैं 53 का, देखिएगा ध्यान से, 53 पूरा सेक्शन ले लिए, ये पूरा कितना हो गया 53, और इन 3 को जोड़ देंगे तो x और x कैंसिल आउट हो गया, ये दोनों x,
ये 2 कैंसिल आउट हो गया और ये 35 + x बच गया। ध्यान से देखिए, x और x कैंसिल आउट, ये 2 और 2 कैंसिल आउट, 35 और +x बच गया और ये टोटल होना चाहिए 95 और ये 5 और 3 8 और 5 और 3 8, तो x मतलब कितना हो गया 7%। निकल कर आ गया। देखिए 7% निकलने के बाद अब क्या करना है आपको, अब आपको ये ध्यान देना है कि आपको क्या पूछा जा रहा था। आपसे पूछा जा रहा था रेशियो, मैथ में कितना पास किया, केमिस्ट्री में कितना पास किया और फिजिक्स में जो पास नहीं किया है। ध्यान से सेंटेंस को पढ़ेंगे तो आपसे पूछ रहा है क्या कि जो मैथ में पास किया और केमिस्ट्री में पास किया, तो मैथ में पास करने वाले तो इतने लोग हैं, लेकिन जैसे ही बात आएगी एंड केमिस्ट्री, तो एंड में बात आ जाएगी तो मैथ और केमिस्ट्री का सेक्शन ये आ जाएगा। तो इसमें जो पास हुए हैं लेकिन फिजिक्स में नहीं, फिजिक्स में नहीं, मतलब मैथ और केमिस्ट्री में पास हुए, फिजिक्स में नहीं, इसको आप बोलेंगे सिर्फ मैथ और केमिस्ट्री में पास होने वाले, तो हम कहेंगे 27 - x और यह आ जाएगा 27 - x बटा। अब बात करते हैं फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट इन मैथ। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, फिजिक्स कहाँ गया, ये हमारा फिजिक्स का एरिया ये और केमिस्ट्री का एरिया ये, दोनों मिलाकर हमारा फिजिक्स और केमिस्ट्री का एरिया ये आ गया। लेकिन बोल रहा मैथ में नहीं पास होना चाहिए, मैथ में नहीं पास होना चाहिए, तो मैथ का एरिया को हम हटा देंगे, तो हमारे पास जो बचेगा 35 - x। क्लियर है कि नहीं है? अब x का वैल्यू आपको पता है, तो 27 में से 7 डाल देंगे तो यहाँ तो 20 आ जाएगा, और 35 में से 7 डाल देंगे तो आ जाएगा 28, और 4 से काट देंगे तो आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 7, और रेशियो में पूछ रहा था तो 5:7। क्लियर है? सवाल आपका बहुत टफ नहीं था, सवाल आपका सिंपल ही था, लेकिन सवाल था। अब देखिए एक सवाल और लेते हैं जो कि लास्ट सवाल है आज के क्लास का। कितना नंबर है आपको पता है? सवाल देखिए और थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा। कहाँ गया सवाल? 2 to 7। कह रहा है कि किसी परीक्षा में 40% छात्र गणित में फेल होते हैं, 30% अंग्रेजी में फेल होते हैं, 50% हिंदी में फेल होते हैं। यहाँ पे जो बात आ रही है फेल की, तो हम बात करेंगे फेल पे। अब ये रहा एक फेल, ये रहा दूसरा फेल, और ये रहा सारा फेल। सारा फेल कर दिया मैंने तीनों को। चलो सब्जेक्ट का नाम लिखते हैं। मैथ में फेल हो गए हैं लोग। कह रहा 40% स्टूडेंट्स फेल्ड इन मैथ, 40% फेल हो गए हैं मैथ में, 30% इंग्लिश में फेल हो गए, इंग्लिश में 30% फेल हो गए हैं, 50% फेल हो गए हिंदी में, और हिंदी में 50% फेल हो गए हैं। देखते हैं आगे का इन्फॉर्मेशन क्या है। कह रहा 25% स्टूडेंट फेल्ड इन मैथ एंड इंग्लिश, मैथ और इंग्लिश में 25% फेल हुए हैं। उसके बाद ये 25 ये बाउंड्री बोल रहा है, चलिए मैं यहीं लिख दे रहा हूँ। ये जो 25% है ये पूरा है, ये एरिया पूरा है, क्योंकि मैथ और इंग्लिश है, मैथ एंड इंग्लिश। इसके बाद बोल रहा 45% इन इंग्लिश एंड हिंदी, इंग्लिश एंड हिंदी कितना है ये आपका 45% है। ये 45% किसका है? तो कहेंगे मैथ, हिंदी एंड इंग्लिश, हिंदी एंड इंग्लिश। इसके बाद कह रहा है कि हिंदी एंड मैथ 65% इन हिंदी एंड मैथ, हिंदी एंड मैथ में ये 65% आ गया आपका, ये हिंदी एंड मैथ में आ गया। अब बोल रहा है 75% फेल्ड इन ऑल 3 सब्जेक्ट्स, ये 75% है जो सब में फेल हुए हैं। आपसे पूछ रहा फाइंड द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड इन ऑल सब्जेक्ट्स, जो सब में पास हुए हैं आपको वो बताना है। देखिए सारा तो फेल का इन्फॉर्मेशन है, तो पास का इन्फॉर्मेशन निकालते हैं। आप कैसे निकालेंगे? तो आप मुझे बताइए 75% ही सारे में फेल है, चाहे तो आप सारे को पास में बदल दें और पूरा पास निकाल दें, या फिर आप फेल में बदल दें और 100 में माइनस कर देंगे तो हमारा पास निकल जाएगा। हमें निकालना क्या है? पास। हमें निकालना है पास। आप मुझे बताइए 75% इसमें फेल हो रहा है, जबकि 45% टोटल होना चाहिए। इसका मतलब अगर मैं इसकी बात करूं यहाँ पे कितना रहा होगा टोटल? ये पूरा होना चाहिए 45, ये 75 है, तो इसका मतलब ये -30% रहा होगा कि नहीं रहा होगा? आपको बोला था नेगेटिव से डरना नहीं है। अब ये बताइए कि टोटल 25 होना चाहिए, अगर ये 75 है इसका मतलब ये कितना रहा होगा? तो कहेंगे सर -50। ये टोटल 65 होना चाहिए, 75 है तो ये कितना होना चाहिए? तो कहेंगे -10।
क्लियर है कि नहीं यहाँ तक? अब मुझे बताइए कि टोटल 40% होना चाहिए फेल, जबकि यहाँ से आप देखेंगे तो 50 और 10 60 और ये कितना हो गया 15% मात्र है। इसका मतलब ये 25% रहा होगा। 40 हो गया। अब बात करते हैं इधर से। यहाँ बताइए मुझे कि यहाँ 50 है, यहाँ 30 है, तो हो गया -80, ये हो गया 75, तो -5, यहाँ होना चाहिए 30, तो यहाँ इसका मतलब 35 रहेगा, तभी ना 35 और -5 30 होगा। टोटल जोड़कर कितना होना चाहिए? तो कहेंगे टोटल जोड़कर सर, टोटल जोड़कर जो भी है वो बताएगा कि टोटल कितना हो गया फेल। मतलब जब हम टोटल निकाल फेल की बात करेंगे, टोटल फेल की बात करेंगे तो हमारा कितना आएगा? तो जोड़ लीजिए। तो ये पूरा सेक्शन मैं ले रहा हूँ, तो 50 मैंने ले लिया। आप ये सेक्शन ले लीजिए, पूरा खत्म हो गया बात। तो 25 आ गया, -50 आ गया, +35 आ गया। अब इन दोनों को मिला देंगे तो कितना हो जाएगा? तो कहेंगे सर 60, और ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो आपका 60% क्या हो गया? टोटल फेल। अगर टोटल 60% फेल है, इसका मतलब पास कितना रहा होगा? तो कहेंगे सर 100 में से 60 घटा देंगे और ये जो बचेगा यही हमारा पास रहा होगा। था सवाल छोटा सा। अब चाहें तो पूरे सवाल में जो यहाँ पे मैथ में 40% फेल बोला था, आप इसको 40% पास करके बना सकते हैं। इसको आप 40 की जगह पे 60% पास कर दीजिएगा। इंग्लिश में 30% फेल की जगह पे 70% पास, और हिंदी में 50% फेल की जगह पे 50% पास। उसी तरह यहाँ पे जो 75 है, यहाँ पे 25 हो जाएगा। सबको आप पास में बदल के पूरे को निकाल लीजिएगा, आपको पास निकल जाएगा। रिजल्ट कितना आएगा? 40%, क्योंकि इतना ही पास है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कैलकुलेशन आप कैसे भी कीजिए। तो ये हमारा नेक्स्ट क्लास है। इस क्लास के बाद 1 या 2 क्लास और हम लेंगे आपका, जिसमें मिक्स लेवल के सवाल आएंगे। अभी आपको टाइप वाइज सवाल मिल रहे थे, अब जो सवाल मिलेंगे आपको थोड़े से लेवल टफ रहेंगे, थोड़े से मिक्स रहेंगे सवाल। आपको कौन सा क्वेश्चन किस समय आ जाएगा ये आपको पता नहीं होगा। 1 से 2 क्लास हम उस पर देंगे, छोटे छोटे क्लास देंगे तो 2 क्लास देंगे, और इसके बाद हमारा परसेंटेज खत्म हो जाएगा। वीडियो को देखिए। जो भी असाइनमेंट, जिनको भी नहीं पता असाइनमेंट कैसे मिलता है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, असाइनमेंट वहाँ से निकालिए। नहीं असाइनमेंट मिल रहा आप मुझे मैसेज कीजिए, आपको असाइनमेंट फिर से डाला जाएगा उस पर। और क्वेश्चन को बनाइए, जितना ज़्यादा हो सकता है क्वेश्चन बनाइए। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, 300 के अराउंड क्वेश्चन इसमें पूरे असाइनमेंट में है आपके। बनाने में मजा आएगा। सवाल बनाइए, कोई भी दिक्कत होता है पूछिए, और इंतजार कीजिए मेरा नेक्स्ट क्लास का। मिलता हूँ। थैंक यू।